हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। माय नेम इज़ सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आप लोगों का जॉर्जियन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, मैं जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या है, मैथ का बेस होता है। ये सारे टॉपिक आपके पता होना चाहिए, तभी आपकी जो मैथ जो है स्ट्रांग हो सकती है। ओके, तो इसमें नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो आपका है आपका नंबर्स में कितने टाइप के नंबर होते हैं। फर्स्ट है आपका इवन नंबर, दूसरा आपका ऑड नंबर, तीसरा आपका प्राइम नंबर, फिर आपका नेचुरल नंबर, नेक्स्ट है होल नंबर है, नेक्स्ट इंटीजर क्या होते हैं इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल एंड को प्राइम नंबर होता है। वैसे आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में आपको इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर को हम जो अभाज्य संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है, आपका होल नंबर जो है आपका जो पूर्णांक होती है, इंटीजर जो है ये पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या ये पूर्णांक कहते हैं इसको, रेशनल जो होता है वो परिमेय संख्या होती है, इरेशनल आपका अपरिमेय होती है, एंड आपका को प्राइम हमारा जो है भाज्य संख्या मानी जाती है। ओके, तो ये आपका नंबर सिस्टम का बेसिक है, इसको हमें 1 बाय 1 करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, सबको पता है बोर्ड मास होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आपका जो है डिवाइड करते हैं, फिर आपका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन होता है, लास्ट में क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट है। आपको ये इसमें बताना है कि 2 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से डिवाइड होने वाले की डिविजिबिलिटी का टेस्ट हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट डिजिट्स जो है लास्ट में आपका कौन सा नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरो है, लास्ट से नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इसमें फाइंड करेंगे हम। लास्ट 6 आपका है, सर्ट्स है, सर्ट्स में होता है स्क्वायर रूट के अंदर एंड क्यूब रूट के अंदर, फोर्थ रूट के अंदर, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट आगे है आपका कंपेरिजन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं। और लास्ट में आपका है रिमाइंडर थ्योरम कि किसी भी नंबर को हम जो है 7 से, 5 से, 26 से, 27 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट हम स्टार्ट करते हैं आपका नंबर में फर्स्ट में आपका है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज द इवन नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। ये होगा आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है। क्लियर है। तो इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उस नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो ऑड नंबर जो होता है आपका विषम संख्या होती है। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज द ऑड नंबर। दैट मीन्स 1, 3, 5, 7 आपका 9 डॉट डॉट ये आपके नंबर होंगे ऑड नंबर होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, 1 को छोड़कर ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाई हिमसेल्फ एक्सेप्ट 1 को छोड़कर ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्या है, 1 को छोड़कर सिर्फ अपने 2 से ही डिवाइड होगा। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, आपका 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, आपका 17 एंड 19 डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक होता है। ओके, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है। इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो ये नंबर आपका 2 आता है। 2 ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। क्लियर है। आगे नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट ये आपका इनफाइनाइट तक होगा है। ओके, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या होते हैं, होल नंबर होता है। क्लियर। इंटीजर में क्या होगा आपका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू इंटीजर होती है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर आपके इंटीजर होते हैं। क्लियर है। अच्छा आगे रैशनल नंबर की बात करते हैं, तो अलग से पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर
तो यहाँ रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर, विच नंबर इज रिप्रेजेंट बाई p बाई q, दैट मीन्स q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ऐसा नंबर जो आपका p अपॉन में q के फॉर्म में हो उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। यहाँ पर q हमारा 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर 0 की इक्वल हो जाएगा तो p आपका p बाई 0 इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए हम जो है q को 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल की बात कर लो। यहाँ पे जैसे आपका दे दिया 2 एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 बाई अपॉन में 1 लिख लेंगे, तो इससे क्या हो गया, ये अपॉन में हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 बाई 2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है? एक रैशनल नंबर है। ओके, अच्छा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कह सकते हो 1 बाई 2 आप कह सकते हो, 1 बाई 3 कह सकते हो, एंड 2 बाई 5 कह सकते हो, 2 कह सकते हो, 3 कह सकते हो। ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, p अपॉन में q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? अच्छा, आगे इरेशनल की बात करते हैं। तो ऐसे नंबर जिसको हम p अपॉन में q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नॉट रिप्रेजेंटेड बाई p बाई q, नॉट रिप्रेजेंटेड बाई p बाई q इज नोन एज द इरेशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल आपको हो जाएगा रूट में 2 है, रूट में 3 है, एंड रूट में 5 है। ऐसे नंबर आपके क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। एंड को प्राइम मीन्स होता है ऐसे प्राइम को छोड़कर बाकी जो नंबर होते हैं को प्राइम होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट डॉट। ऐसे नंबर आपके को प्राइम होते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा रैशनल एंड इरेशनल की बात कर लेते हैं। रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल को जब हम रैशनल में ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, रैशनल आता है। ओके, फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 क्या आएगा, 5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, एंड 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 कर रहे हो, 1 बाई 2 भी रैशनल नंबर है एंड 1 बाई 3 रैशनल नंबर है। जब दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड आपको हम फ्रैक्शन में कराएंगे, उसमें हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, ये 5 बाई 6 हो जाएगा। ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हो गया आपका, हो गया कि रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल को जब हम रैशनल में ऐड करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, एक रैशनल नंबर मिलता है। क्लियर है? एंड सेकंड की बात करते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल को जब हम इरेशनल में ऐड करते हैं तो ऑलवेज इरेशनल मिलता है, ऑलवेज इरेशनल मिलता है। फॉर एग्जांपल 2 हमारा रैशनल नंबर है और यहाँ पर आपका √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। जब हम ऐड करेंगे तो ये 2 प्लस √3 होगा। ओके, तो एक इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, तो रैशनल प्लस इरेशनल आपको हमेशा जो है इरेशनल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, थर्ड है इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल। जब हम इरेशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपको कहा जाए √2 प्लस √2, √2 प्लस √2 क्या होता है, 2√2 होता है। कैसे? सपोज ये आप मान लियो कि एक मार्कर है, आप सपोज कर रहे हो कि √2 के क्या है, एक मार्कर है, और इसको भी एक मार्कर आप मान रहे हो, तो क्या है, 1 मार्कर प्लस 1 मार्कर क्या हो जाएगा, 2 मार्कर हो जाएगा। ऐसे ही आपका जब दोनों सेम होते हैं, √2 प्लस √2 होगा तो क्या होगा, 2√2 आएगा। आपसे कहा जाए √2 प्लस √3, इनको ऐड करना है तो ये ऐड नहीं होंगे, सेम ऐसे ही रहेंगे। ओके, √2 प्लस √3 आप करोगे तो हमेशा √2 प्लस √3 ही आएगा। लेकिन अगर ये सपोज सेम है, √5 प्लस √5 आपके हैं तो ये 2√5 हो जाएगा। एंड आपसे कहा जाए √2 प्लस 3√2 जो ऐड कर रहे हो
तो ये 4√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1√2 है और 3√2 है और यहाँ 1√2 है, तो 3√2 और 1√2 मिलके क्या बन जाएंगे, 4√2 बन जाएंगे। तो ये आपका हो गया कि रेशनल प्लस इरेशनल। जब दो रेशनल टर्म को ऐड करोगे तो ऑलवेज क्या होता है, रेशनल आता है। आगे अगर आप रेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है इरेशनल आएगा, लेकिन इरेशनल प्लस इरेशनल को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्लियर है? अच्छा, ये तो एडिशन की बात आ गई। अगर आपको मल्टीप्लाई की बात कहा जाए कि रेशनल को जब रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल को जब हम रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स रेशनल इनटू रेशनल, क्या होगा, रेशनल इनटू रेशनल, हमेशा रेशनल ही आएगा। ओके, जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज रेशनल नंबर मिलता है। क्लियर है? अच्छा, आगे रेशनल इनटू इरेशनल, रेशनल इनटू इरेशनल, जब एक रेशनल को दूसरे इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ऑलवेज क्या मिलता है, आपको इरेशनल नंबर मिलता है, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? लेकिन आगे इरेशनल इनटू इरेशनल किया जाए, दो इरेशनल मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, सपोज कहा जाए आपसे √2 इंटू √3 कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन, तो इसके लिए दो कंडीशन बनती है। इफ बोथ नंबर इज सेम, अगर दोनों नंबर हमारे सेम होंगे ऐसे केस में रेशनल आएगा। क्या आएगा, रेशनल आएगा। फॉर एग्जांपल की बात कर लो, आपका √2 है, इंटू √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, √2 इंटू √2 2 मिलता है, तो 2 एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो याद रखना कि जब दोनों नंबर हमारे सेम होंगे ऐसी कंडीशन में वो रेशनल मिलेगा। लेकिन बट इफ बोथ नंबर इज नॉट सेम, बोथ नंबर इज नॉट सेम, सेम नहीं होगा या डिफरेंट होगा, नॉट सेम की बात कर लो, दोनों नंबर सेम नहीं होंगे, ऐसे केस में क्या मिलेगा, इरेशनल मिलता है। क्या मिलता है, इरेशनल मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या क्या बोला आज से कि रेशनल इंटू इरेशनल रेशनल होगा, रेशनल इंटू इरेशनल आपका इरेशनल होता है, बट इरेशनल इंटू इरेशनल को करोगे तो दो केस बनेंगे। इफ बोथ नंबर इज सेम, अगर दोनों नंबर आपके सेम हैं ऐसे केस में आपको रेशनल मिलेगा। लेकिन दोनों नंबर अगर सेम नहीं है तो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं आपका, तो ऐसे नंबर आपके क्या मिलेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई आपका इरेशनल मिलेगा। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपसे कहा √2 इंटू √3, ये दोनों नंबर क्या अलग अलग हैं, तो दो अलग अलग हैं तो क्या मिलेगा, इरेशनल होना चाहिए। होता है क्या, √6 होता है। आपको पता है √a इंटू √b जो होता है √ab हो जाता है। कब होता है, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0। जब a और b हम दोनों को ग्रेटर लेते हैं ऐसे केस में क्या डायरेक्टली हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये आपका रेशनल इरेशनल से हो गया। हमने आपको क्या एक्सप्लेन कर दिया, नंबर सिस्टम में नंबर में क्या है, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके।